निश्चय प्रेम प्रतीति ते विनय करें सम्मान। तेहि के कारज सकल शुभ सिद्ध करें हनुमान। जय श्री राम, जय श्री राम। दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का अनुभव बहुत रोंगटे खड़े कर देने वाला है। इस अनुभव से कई लोगों को अपने सवालों के जवाब मिल जाएंगे, जब वो जीवन के सबसे कठिन दौर से गुजर रहे होते हैं। जीवन में हमेशा परिस्थितियां एक जैसी नहीं रहती। कभी कभी ऐसी समस्याएं आती हैं कि हमारा विश्वास भगवान के ऊपर से उठ जाता है। लेकिन आप हमेशा याद रखिए कि जब संसार के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तब भी हमेशा एक रास्ता खुला रहता है, और वह है हमारे प्रभु श्री बजरंग बली जी का। इस अनुभव को ध्यान से सुनिएगा, क्या पता आपको भी किसी के सवाल का जवाब मिल जाए। आज का यह सत्य अनुभव हमारे एक भाई ने भेजा है, जो पंजाब के जालंधर के रहने वाले हैं। उन्हें हनुमान जी ने साक्षात मौत के मुंह से बचाया है। कहते हैं ना, जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई। तो भाई के शब्दों में ही हम ये शुरू करते हैं अनुभव। दोस्तों, मैं जालंधर पंजाब का रहने वाला हूँ और बीटेक फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। ठीक 1 साल पहले तक मैं हनुमान जी का कोई बहुत बड़ा भक्त नहीं था। बस मेरी एक आदत थी कि मैं रोज एक बार हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करता था। मेरे बड़े भाई भगवान शिव का बहुत बड़े भक्त हैं, और वह उनकी बहुत आराधना करते हैं। करीब 8 महीने पहले कॉलेज में मेरे साथ कुछ ऐसा हादसा हुआ, जिसने मुझे अंदर से पूरी तरह से तोड़ दिया, और मैं डिप्रेशन में चला गया। हर समय कमरे का दरवाज़ा बंद करके ज़मीन पर लेट लेट कर रोता था। मानसिक तनाव इतना बढ़ गया था कि मैंने 2 बार आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन हर बार मेरे रूममेट्स ने और मेरे दोस्तों ने मुझे सही समय पर अस्पताल पहुंचा दिया और मुझे बचा लिया। जब ऐसा 2 बार हो गया, तो मेरे माता-पिता मुझे वापस हमारे घर ले आए, बठिंडा में। मैं घर पर बिस्तर पे बिल्कुल बेजान और सुन्न पड़ा रहता था। एक रात मेरे मम्मी-पापा और भाई मेरे पास आए। उन्होंने मुझसे पूछा, "बेटा, बता दे, तेरी क्या बात है? क्यों ऐसी हरकतें करता है? तेरी ऐसी हालत हमसे नहीं देखी जाती।" लेकिन मैं खामोश रहा। जब उन्होंने थोड़ा कड़क कर पूछा, तो मैं टूट गया और पड़क-पड़क कर रोने लगा और बोला, "पापा, मुझे मुझे माफ़ कर दो। अब मेरे अंदर जीने की इच्छा बिल्कुल खत्म हो चुकी है। मुझे आज नहीं तो कल मरना ही है। आप मुझे नहीं बचा पाओगे।" यह सुनते ही मेरे पापा ज़मीन पर बैठ गए और मम्मी वहीं बैठ के रोने लगीं। मेरा भाई परेशान होकर घर के मंदिर में बाबा भोलेनाथ के सामने ध्यान लगाकर बैठ गया और भगवान शिव से प्रार्थना करने लगा। तभी अचानक घर के मंदिर से मेरा भाई उठा और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, उसकी सांसें फूली हुई थीं। उसने कहा, "पापा, मम्मी, मैंने अभी ध्यान में साक्षात हनुमान जी को देखा है, और वह इतनी तेज़ी से आए, बिल्कुल लाइट की स्पीड से, और वो जब आए तो ऐसा लगा कि समय बिल्कुल रुक गया है, और मुझे भारी घुंघरुओं और गदा की आवाज़ सुनाई दी। हनुमान जी ने सिर्फ मुझसे कहा कि अपने भाई को मेरे मंदिर में भेजो और इसे कहो कि यह मुझे अपनी समस्या बताए। आज ही मैं इसकी सारी समस्याएँ दूर कर दूँगा।" पहले तो मुझे लगा कि मेरा भाई मुझे सांत्वना देने के लिए झूठ बोल रहा है, लेकिन उसकी हालत देखकर ऐसा लग रहा था कि उसने कुछ अलौकिक अनुभव तो किया है। मेरे पापा-मम्मी ने तुरंत मुझे उठाया और घर के मंदिर में बजरंगबली की प्रतिमा के सामने बैठाकर बोला कि अब तुम हनुमान जी से प्रार्थना करो। जब उनका संदेश आया है, तो तुम्हें उनका आज्ञा का पालन करना ही होगा। मैंने भी हनुमान जी से सिर्फ एक ही चीज़ माँगी, मेरे प्रभु, मुझे बचा लो। मेरे पापा-मम्मी के लिए मुझे ठीक कर दो। हनुमान जी, मुझे बचा लो। मैं बस रोता रहा कि अचानक मुझे एक अद्भुत शांति का एहसास हुआ। ऐसा लगा जैसे किसी ने बहुत ही कोमल और भारी हाथ मेरे सिर पर रख दिया हो, और एक दिव्य ऊर्जा मेरे शरीर में दौड़ गई, और धीरे-धीरे मेरा सिर बिल्कुल हल्का होता चला गया, जैसे कोई बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। अगले दिन जब मैं सुबह उठा, तो चमत्कार हो चुका था। मेरे दिमाग से आत्महत्या वाले विचारों का पूरी तरह से सफाया हो गया था, और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। डिप्रेशन के लिए मैं 3 महीने से जो दवाइयाँ खा रहा था, उनसे इतना फ़ायदा नहीं हुआ जितना सिर्फ़ हनुमान जी की प्रार्थना करने से एक ही रात में फ़ायदा हो गया। अब मेरी ज़िंदगी बदल चुकी थी, लेकिन हनुमान जी की कृपा मुझ पे ऐसी हुई कि वो कृपा चलती ही रही। इसके ठोक 2 दिनों बाद, 2 महीने बाद, मेरे बड़े भाई जो शिव भक्त थे, उनका एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में इंटरव्यू था। हमारे घर की आर्थिक स्थिति भी थोड़ी ठीक नहीं थी, और इस नौकरी का मिलना हमारे परिवार के लिए बेहद ज़रूरी था। इंटरव्यू से ठीक 1 रात पहले भाई का लैपटॉप अचानक पूरी तरह से डेड हो गया। उस लैप में सारा प्रोजेक्ट डेटा और प्रेज़ेंटेशन थी, जिसके बिना इंटरव्यू देना संभव नहीं था।
इतनी रात को कोई लैपटॉप का मैकेनिक मिलना भी मुश्किल था और भाई पूरी तरह से पैनिक हो गया। पूरे घर में फिर तनाव का माहौल हो गया। तब मैंने आगे बढ़ के भाई का कहा हाथ पकड़ा और कहा, "भाई, तुमने ही हनुमान जी की राह दिखाई थी। आज वही तुम्हारे भी संकट काटेंगे। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते।" यह बोलने के बाद हम दोनों भाइयों ने पूरी श्रद्धा से 11 बार इस चौपाई का पाठ किया और मंदिर में रखी हनुमान चालीसा की मूर्ति के चरणों का सिंदूर लेकर लैपटॉप के पावर बटन पर लगा दिया। दोस्तों, आप यकीन नहीं मानोगे, जैसे ही भाई ने बटन दबाया, लैपटॉप आधे घंटे से स्क्रीन तक नहीं दिख रहा था। वो बिना किसी रिपेयर के अपने आप ही चलने लगा। अब सारा डेटा सुरक्षित था और भाई का इंटरव्यू अगले दिन बहुत बेहतरीन रहा और कंपनी में उसे काफ़ी अच्छे पैकेज पर नौकरी भी मिल गई। लेकिन हनुमान जी की कृपा का सिलसिला यूं ही चलता रहा। इस नौकरी के मिलने की खुशी में और बाबा का धन्यवाद करने के लिए पिछले ही महीने हमारा पूरा परिवार कार से सालासर बालाजी के दर्शन करने जा रहा था। रात का समय था और हाईवे पर चारों तरफ अंधेरा था। अचानक एक अंधे मोड़ पर आ रहे सामने से एक ट्रक ने हमारी कार को जोरदार टक्कर मार दी और टक्कर इतनी भयानक थी कि कार का आगे का हिस्सा और दरवाजे पूरी तरह पिचक गए। आसपास के लोग यह सोचकर दौड़े कि शायद कार के अंदर कोई जिंदा नहीं होगा। लेकिन जैसे ही लोगों ने खिड़कियों के शीशे तोड़े और हमें बाहर निकाला, वहां मौजूद हर इंसान दंग रह गया। कार तो पूरी तरह से डैमेज हो गई थी, लेकिन हम चारों, मैं, मेरा भाई और मम्मी-पापा, हम में से किसी को एक खरोंच तक नहीं आई थी। हम बिल्कुल सुरक्षित बाहर आ गए। हमने कार के अंदर देखा तो डैशबोर्ड पर रखी हनुमान जी की एक छोटी-सी मूर्ति वैसी की ही वैसी मुस्कुराती हुई स्थापित थी। उसे एक दाग तक नहीं लगा था। यह साक्षात बजरंगबली का दृश्य कवच था, जिसने काल के गाल से हमारे परिवार को एक साथ पूरी तरह सुरक्षित निकाल लिया था। तो देखा दोस्तों आपने, दिन में सिर्फ एक बार हनुमान चालीसा पढ़ने से हमारे इस भाई की आदत ने प्रभु से उनका एक ऐसा नाता जोड़ दिया कि प्रभु हर संकट में उनकी मदद करने के लिए दौड़े चले आए और पूरे परिवार की रक्षा करी। कलयुग में हनुमान जी से बड़ा कोई देव नहीं है। बस ज़रूरत है उन्हें सच्चे दिल से पुकारने की। जय श्री राम, जय श्री राम। तो भक्तों, अगर आपका भी कोई ऐसा अनुभव है, तो आप भी मुझे मेरे ईमेल आईडी में लिख कर भेज सकते हैं। मैंने अपना ईमेल आईडी कमेंट सेक्शन में लिख दिया है। जय श्री राम।